भारत का विपक्ष तो मोदी के ऊपर रो रहा है कि मोदी ने ये कर दिया वो कर दिया, लेकिन चाइना ने अब हाथ फैलाए हैं भारत की तरफ। वो कह रहा है कि भारत तो हमारा बहुत अच्छा दोस्त है। ये वही चाइना है जो इंडी चीनी भाई भाई का नारा देके जब चीन के जो राष्ट्रपति भारत में आए हुए थे पीछे से युद्ध कर दिया था और हमारे बेकसूर सैनिकों को वहां पे मार दिया गया था। लेकिन अब चाइना कह रहा है, ईरान और इजराइल का जब युद्ध हो रहा है, कह रहा भैया भारत हमारा बहुत अच्छा दोस्त है और हमारे साथ मिलकर काम करना चाहिए। क्यों हो रहा है सूद सर ऐसा? और जो हमारे साथ अभी एक्सपर्ट बैठे हुए हैं, इन्होंने ईरान के अंदर भी काम किया है, सूद सर ने एक्सरो ऑफिसर रहे हैं। सूद सर बताइए ये क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है? और बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार। हाँ नमस्कार। देखिए पहले मैं बता दूं, जब वेनेजुएला पे यूएस ने अटैक किया, मदुरो को अरेस्ट करके यूएस के अंदर ले गए, तो दो पर्पज थे यूएस के। एक तो चाइना उनको ऑयल लेता था, उसको बंद करना। दूसरा उसका पर्पज था कि उसके ऑयल पे कंट्रोल करना। अब वहां की कंपनी, अब यूएस की कंपनियां जो वेनेजुएला का ऑयल है उसको बेच रही हैं। इंडिया भी वहां से $1 बिलियन के जो ऑयल ले रहा है वहां से वेनेजुएला से। तो एक तो चाइना को वहां पे झटका लगा, और दूसरा जो ईरान पे अटैक किया उसके बाद वहां ऑयल बिकना बंद हो गया। पूरा ईरान पे पहले सैंक्शन लगी हुई थी और ईरान का ऑयल इंडिया भी लेता था। सैंक्शन लेने के बाद इंडिया ने वहां से ऑयल लेना बंद कर दिया, लेकिन चाइना वहां से फिर भी ऑयल ले रहा था। 90% जो ईरान का ऑयल था वो चाइना लेता था। अब जब वहां पे ऑयल बंद हो गया, जब वार छिड़ गया और उनके कुओं पे बम गिरा दिए गए, तो चाइना को लगा कि मेरा तो दूसरा रास्ता ही बंद हो गया। चाइना इस टाइम पे क्राइसिस पे है, क्योंकि वर्ल्ड में सबसे ज्यादा ऑयल लेता चाइना। और चाइना को, जैसे इंडिया की बात की तो इंडिया गल्फ से भी ऑयल लेता था, रशिया से भी ऑयल लेता था, इंडिया अफ्रीकन कंट्री से भी ऑयल लेता था, साउथ अमेरिकन कंट्री से भी ऑयल लेता था, इंडिया ने यूएस से भी ऑयल लिया था। लेकिन चाइना सिर्फ गल्फ पे डिपेंडेंट था या रशिया पे डिपेंडेंट था। अब गल्फ का ऑयल तो बंद हो गया, तो चाइना का जो वेनेजुएला से ऑयल था वो भी बंद हो गया, ईरान का ऑयल भी बंद हो गया। तो चाइना इस टाइम पे शशोपंज में है, घबराया हुआ है। तो उसको लगा कि इंडिया की तो आज बहुत ज्यादा वैल्यू है। इवन रशिया ने कहा इंडिया को कि मैं आपको ऑयल सप्लाई करता रहूंगा, और इवन जो रशिया के शिप्स जा रहे थे गैस और ऑयल लेकर के यूरोप की तरफ, उनको उसने डाइवर्ट कर दिया। एक तो चाइना की तरफ, एक इंडिया की तरफ, एक थाईलैंड की तरफ, फिलीपींस की तरफ। और इंडिया वर्ल्ड का नंबर 2 है जो ऑयल इंपोर्ट करता है। तो आज पूरा वर्ल्ड इंडिया को मदद कर रहा है। इससे चाइना बहुत ज्यादा शॉक में आ गया, घबराहट में आ गया। अच्छा सूद सर, आपने बात की कि रशिया का ऑयल है जो भारत की तरफ डाइवर्ट कर दिया गया है। इस पे एक बहुत क्वेश्चन है सब लोगों को, ये मैंने एक वीडियो में ही बताया था, लेकिन आपसे फिर पूछना चाहेंगे कि लोग कह रहे हैं कि भारत अमेरिका की बात क्यों मानेगा? अमेरिका कह रहा है कि मैंने 30 दिन के लिए अलाउड कर दिया है, रशिया से ऑयल ले सकता है भारत। तो भारत ने रशिया से ऑयल लेना बंद कर दिया था क्या? नहीं जी, एक्चुअली क्या था कि जनवरी के महीने में हमने थोड़ा कम ऑयल लिया था, हमारी कुछ और कमिटमेंट्स थी। लेकिन फरवरी में फिर हमने इंक्रीज कर दिया था रशिया से। सबसे ज्यादा ऑयल हमने रशिया से लिया था फरवरी में। देखिए यूएस की आदत है, ट्रंप की आदत है फालतू में स्टेटमेंट देना कि मैंने परमिट कर दिया, मैंने बैन कर दिया। जब बैन कर दिया तब भी हम ऑयल ले रहे थे, परमिट कर दिया तो करो ना करो हम तब भी ऑयल लेंगे। हमने कभी भी इनकी परवाह नहीं की, ना इनके टैरिफ की परवाह की, ना इनके सैंक्शन की परवाह की। हाँ, मैं एक बता देना चाहता हूं, यूएस ट्रेजरी सेक्रेटरी जो है उसने ये बात कही है। उसने पहले भी बहुत सारे बयान दिए हैं जिसके बेसिस पे ओपोजिशन जो है भारत सरकार को घेर रही है। तो ये जो ट्रेजरी सेक्रेटरी है यही बात कर रहा है ट्रंप के बिहाफ पे, ऐसा क्यों? देखिए मैंने वही कहा कि ट्रंप किसी ना किसी को आगे करके ऐसा स्टेटमेंट दे दो, और राहुल गांधी आकर के चीज को उठा लेते हैं। इनको पता तो कुछ है नहीं, सिर न पैर। इनको तो एंटी इंडिया एजेंडा चलाना है, उस पर चलाते हैं। इनका जो मास्टर था जॉर्ज सोरोस, आज उसको भी ट्रंप ने जेल में डाल दिया है, तो उस पर तो कोई राहुल गांधी कुछ नहीं बोलेंगे। लेकिन मेन बात है कि इंडिया रशिया से ऑयल ले रहा था, अब भी ले रहा है, और रशिया ने कहा कि मैं इंडिया को ऑयल दूंगा। और जो ऑयल वो दे रहा था यूरोप को, गैस दे रहा था, उसके शिप्स जो जा रहे थे यूरोप की तरफ उनको डाइवर्ट कर दिया। 28 फरवरी को जो ऑयल बेच रहा था या गैस बेच रहा था यूरोप को, वो था 35 यूरो पर मेगावाट आवर। मार्च 6 को उसने इंक्रीज कर दिया 52 यूरो पर मेगावाट आवर, यानी कि 50% इंक्रीज कर दिया। लेकिन इंडिया के साथ तो कोई इंक्रीज नहीं किया उसने। इंडिया को ऑयल दे रहा है, हमें ऑयल चाहिए, हमें दे रहा है रशिया। और रशिया ने इंडिया कहा कि इंडिया हमारा दोस्त है, हम उसको ऑयल देंगे और डिफिकल्ट टाइम में इंडिया की मदद करेंगे। और इंडिया को जो ऑयल दे रहा है उनका जी, फिर दूसरी तरफ एक और स्टेटमेंट आ गई यूएस की कि इंडिया ऑयल ले रशिया से और ऑयल देकर के बांटे दूसरी कंट्रीज को। हम इससे पूछ थोड़ी रहे हैं, हमने तो कभी नहीं रशिया से कहा, यूएस से कहा कि हमारे पे सैंक्शन ना हट लगाओ, टैरिफ ना लगाओ। 25 से 50% कर दो, 50 से आपने 18% कर दिया, कोर्ट ने कह दिया टैरिफ को खत्म कर दो, तो हमने तो कुछ किसी को नहीं कहा। हम तो इंडिपेंडेंट पॉलिसी लेके चल रहे हैं, और हमारी इस पॉलिसी को देख करके पूरा वर्ल्ड आज इंडिया से इंप्रेस्ड है, चाइना भी इंप्रेस्ड है। चाइना की इकोनॉमी है $15 ट्रिलियन की, हमारी है $4 ट्रिलियन की।
फिर भी हम अपनी मर्जी चला रहे हैं। हम ना ट्रंप की परवाह करते हैं ना किसी और की परवाह करते हैं, हम अपनी पॉलिसी चलाते हैं, इंडिपेंडेंट पॉलिसी है। वर्ल्ड हमारे पीछे घूम रहा है क्योंकि आज हम दिखा दिया वर्ल्ड को कि हम इंडिपेंडेंट पॉलिसी लेके चलते हैं, हम डिसीजन वो लेते हैं जो इंडिया के इंटरेस्ट में है। बाकी जो अपोजिशन की पार्टी लगा लीजिए, राहुल की लगाइए, ये तो उल्टी सीधी बातें करेंगे क्योंकि ना एजेंडा है, ना इनके पास कोई पॉलिसी है, ना प्रोग्राम है। ये तो सिर्फ काम करते हैं यूएस की डीप स्टेट के लिए। अच्छा सूद सर, फिर कुछ लोग ये भी कह रहे हैं ना कि अगर ऐसी बात है, ये लोग बार बार बयान दे रहे हैं, ये यूएस जो ट्रेजरी सेक्रेटरी है वही है जिसने पहले बोला था कि भारत हमारी सुनता नहीं है, रशिया से तेल लेना बंद नहीं करता। फिर उसने कहा कि भारत रशिया से तेल लेके और कंट्रीज को क्यों बेच रहा है, और अब वही सेक्रेटरी कह रहे हैं कि भारत ले तेल और दूसरी कंट्रियों को दे। तो यानी कि यहाँ पे एक तो दोगलापन हो गया। दूसरी चीज यहाँ पे ये होगी, लोग कह रहे हैं कि अगर भारत ने अमेरिका की बात मान के दोबारा तेल लेना शुरू नहीं किया है तो भारत इसका खंडन क्यों नहीं करता, भारत सामने आके बोलता क्यों नहीं, कोई एडवाइजरी जारी क्यों नहीं करता। देखिए मुझे एक बात बताइए, जब आपके घर के बाहर कुत्ता भौंकता हो तो आपको भौंकने की जरूरत है? कोई कुत्ता भौंकता रहे, वो कहते हैं हमने तेल बंद कर दिया, मत लो, लेते रहो, हम कोई परवाह नहीं करते, हमारी अपनी पॉलिसी है। देखिए जब हमने पाकिस्तान के साथ लड़ाई हुई हमारी ऑपरेशन सिंदूर में, तो पाकिस्तान के जो डीजीएमआई है उन्होंने जैसे अटैक बात की हमसे कि वार रोक, तो हमने रोक दिया क्योंकि हम वार को लंबा खींचना नहीं चाहते थे। हम ये नहीं चाहते थे कि हम उस तरह से फंस जाए जैसे यूक्रेन फंस गया, जैसे इसराइल फंस गया, जैसे ईरान फंस गया। अब देखिए ट्रंप की जो स्टेटमेंट आती है उस पर उनको जवाब ही देना चाहते हैं। फिर अल्टीमेटली कहा हमने कि हमने तो किसी को कहा नहीं रोकने के लिए, हमने खुद वार रोका क्योंकि पाकिस्तान बीच में आ गया। एक बार इमरान खान गए थे पाकिस्तान के अंदर, जब यूएस के अंदर, जब वो पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर थे, तो ट्रंप ने कहा मैं कश्मीर के अंदर मेडिएट करूंगा। तो इमरान खान कहता है कि मेरे को तो ऐसा लगा कि मैं तो वर्ल्ड कप जीत गया हूं। फिर जब स्टेटमेंट आई तो उस पर इंडिया ने कहा कि हम तो किसी के साथ एक्सेप्ट नहीं करेंगे कोई मेडिएट करे, हम तो बात करेंगे पाकिस्तान से सीधी, अगर पाकिस्तान बात करना चाहता करे, नहीं करना चाहता मत करे, हमें तो कोई परवाह नहीं है। लेकिन देखिए ये स्टेटमेंट कोई देता रहे, हमें क्या जरूरत है, हम अपनी कंट्री चला रहे हैं, कोई प्राइवेट कंपनी नहीं चला रहे कि किसी की बात पे उल्टी सीधी बात पे स्टेटमेंट देनी शुरू कर दोगे तो हमारा कोई जॉइंट सेक्रेटरी या छोटा मोटा हमारा जो एमईए का ऑफिसर है कुछ कह देगा, अगर उससे क्वेश्चन पूछा जाएगा हम क्यों जवाब दें? हम अपनी पॉलिसी चला रहे हैं। देखिए हाथी चलता है कुत्ते भौंकते हैं, हमें कोई जरूरत नहीं है, ना ट्रंप की जरूरत स्टेटमेंट देने की जरूरत है, ना हमें जरूरत है कोई, अगर राहुल गांधी जैसे बात करता है, अगर सेंसिबल बात करोगे तो जवाब देंगे। आप कहोगे खमनई पे आपने क्यों नहीं कुछ बोला, भाई हमारी मर्जी, वो एक शिया लीडर है, हम हिंदू कंट्री, हम क्यों खमनई के डेथ पे कोई शोक दिखाएं, हमें तो कोई फर्क नहीं पड़ता। हमारा जो प्रेसिडेंट गए थे शंकर दयाल शर्मा 1992 में गए थे ईरान के अंदर, मिडिल ईस्ट आ रहे थे, जब गए तो उनकी वाइफ को ईरान ने प्लेन से बाहर नहीं आने दिया, कहा जी आप हिजाब पहनो, उसने कहा तो मैं हिजाब नहीं पहनूंगी, तो वो कई घंटे तक प्लेन के अंदर बैठी रही। ये एटीट्यूड था ईरान का, इसीलिए हमने खमनई की डेथ के ऊपर कोई स्टेटमेंट नहीं दी। हमें क्या लेना, कोई मर गया कोई जी गया, तो वर्ल्ड में तो बहुत से लोग मरते रहते हैं। हम किसी कंट्री का प्रेसिडेंट हो तो कह सकते हैं, किसी कंट्री का प्राइम मिनिस्टर तो स्टेटमेंट दे सकते हैं। जब जितनी कोई हमारी परवाह करता है हम उसी की उतनी परवाह करते हैं। तो देखिए राहुल गांधी या कोई अपोजिशन के लीडर की कोई बुक्कत नहीं है, कोई वैल्यू नहीं है, इनकी कोई ना पहचान है, ना इनकी कोई पॉलिसी है, ना कोई प्रोग्राम है। अच्छा सूद सर, लेकिन कुछ चीजें ये भी बोली जाती है ना, ये यही ओपोजिशन वाले, हालांकि मैं भी इस पे इतना जोर नहीं देता, लेकिन ये कह रहे हैं कि अब इतनी भद्दी भाषा पे उतर आए, ये कहते हैं कि मोदी कायर है, मोदी स्पाइनलेस है, मोदी सरेंडर कर गया, मोदी कॉम्प्रोमाइज्ड है, क्योंकि यूएस के ही कहने पे हर चीज चल रहा है। एप्स्टीन फाइल का नाम ले रहे हैं, एप्स्टीन फाइल में कुछ नहीं कह रहे कि है क्या, लेकिन कह रहे एप्स्टीन फाइल में नाम होगा, इसलिए दबाव में रह के भारत जो है अमेरिका की सुन रहा है। तो ये जो दबाव वाली बातें कर रहे हैं, अभी सैंक्शन वाली बातें कर रहे हैं कि भारत इजाजत लेके और फिर रशिया से तेल ले रहा है। 2012 में तो जो इनकी जो सेक्रेटरी थी वो इंडियन को साथ में बिठा के कह रही थी कि भाई हमने इंडिया को बोला ईरान से तेल मत लो, इन्होंने तेल लेना बंद कर दिया। तो किस बेस पे ले रहे हैं, ये पहली चीज। दूसरी चीज, अगर ये क्वेश्चन उठते हैं तो लोग कहते हैं कि भाई तो इसीलिए तो हमने मोदी सरकार को लाए थे कि वो अमेरिका की ना सुने और अपने हित में फैसला ले। तो हम सुन कहां रहे हैं, हम तो उनकी स्टेटमेंट के जवाब भी नहीं दे रहे, हमें जरूरत नहीं जवाब देने की। देखिए बेसिकली क्या है कि हमारी पॉलिसी डिफरेंट है, इंडिपेंडेंट पॉलिसी, हम ना किसी एक ग्रुप में दूसरे ग्रुप में। मैं आपको एक और बात बताता हूँ, जब कांग्रेस की रिजीम थी, मैं नरसिम्हा राव की बात कर रहा हूँ, नरसिम्हा राव के पास मेरा एक फ्रेंड था जो उसके ऑफिस के अंदर पोस्ट था, वहां के इन्वेस्टर का फोन आ गया, मिस्टर नरसिम्हन डोंट डू दिस, क्योंकि उस टाइम पे ये बम ब्लास्ट करने के चक्कर में था। तो नरसिम्हा राव साहब खड़े हो गए और चुपचाप कुर्सी में बैठ गए। जब अटल बिहारी वाजपेयी आए तो कहते हैं आप पता मत लगने देना यूएस को, अगर यूएस स्टेटमेंट देगा तो आप यहाँ बम ब्लास्ट नहीं कर सकते। हमारे साइंटिस्ट मारे गए, क्या किसी ने कोई क्वेश्चन पूछा यूएस से, क्यों मारे आपने? हमारे प्राइम मिनिस्टर को मार दिया, लाल बहादुर शास्त्री को, क्या किसने कोई क्वेश्चन रेज किया उनके खिलाफ यूएस से, क्यों मारा आपने? हमारे 200 साइंटिस्ट को किडनैप कर लिया, क्या किसने क्वेश्चन पूछा? लेकिन आज
हम यूएस का जवाब देते हैं तो ठोक के जवाब देते हैं। हम छोटी छोटी बात पे कोई स्टेटमेंट नहीं देते। हम गवर्नमेंट चला रहे हैं भाई, कोई प्राइवेट कंपनी चला रहे हैं कि यूएस की किसी ने कह दिया हम जवाब दे दें। हम उनके जो ट्रेजरी सेक्रेटरी को उसकी परवाही नहीं करते, उनकी स्टेटमेंट को इग्नोर करते हैं, हम अपना काम कर रहे हैं। देखिए मैंने जैसे कहा हाथी चलता कुत्ते भौंकते हैं। वो कहते हैं आप ऑयल बदलो, हमने क्या ऑयल बंद कर दिया था? नहीं बंद किया। जब उन्होंने कहा और ऑयल ले लो, उससे पहले ही हम रशिया से ऑयल लेना शुरू कर दिया। रशिया ने कहा कि मैं आपके साथ जो हमारे शिप जा रहे हैं यूरोप के अंदर आपको आपकी तरफ ट्रांसफर कर दूंगा। अच्छी बात है। फिर आपने कहा कि आप ऑयल लीजिए और दूसरों को बांटिए। हम क्यों बांटेंगे? हमारी मर्जी, बांटना तो बांटेंगे। हाँ ये जरूर है कि मॉरिशस ने जैसे कहा है, जो जिसके पास हमारे बड़े फ्रेंडशिप कंट्री है, जो हिंदू कंट्री है, उसने कहा जी हमें इंडियन गवर्नमेंट ने कहा कि हम आपको ऑयल देंगे तो देंगे, क्योंकि वहां पे हमारी बेस है, नेवल बेस है हमारी मॉरिशस के अंदर, हम उसको सपोर्ट करेंगे। हमें जिसको सपोर्ट करना करेंगे, जिसको नहीं करना नहीं करेंगे, हमारी मर्जी। हम ना यूएस से पूछते हैं, ना हमें राहुल गांधी के एडवाइस की जरूरत है। हम्म तो सूद सर, तो क्या ये राहुल गांधी ओपोजिशन मेनली मैं कांग्रेस की बात करूंगा, क्या ये चाइना के कहने पे ये सब हो रहा है? एक तरफ तो चाइना दिखा रहा है कि भाई इंडिया हमारा दोस्त है, हमें साझेदार की तरह काम करना चाहिए, और दूसरी तरफ ये लोग इस तरीके की बातें फैला रहे हैं, क्योंकि चाइना में जो माँ बेटा एग्रीमेंट साइन करके आए थे, क्या इन्हीं के ऑर्डर पे ये सब कुछ हो रहा है? देखिए एक्चुअली क्या है, 2008 में, अगस्त 2008 में राहुल गांधी और सोनिया गांधी गए थे चाइना के अंदर और वहां पे एक एग्रीमेंट साइन किया। एग्रीमेंट जब साइन किया तो राहुल गांधी बैठे हुए थे, इनके साथ एक वहां का गवर्नमेंट का ऑफिशियल बैठा हुआ था, वो एग्रीमेंट साइन कर रहे थे। राहुल गांधी के पीछे इंदिरा गांधी, सोनिया गांधी खड़ी थी, और जो चाइनीज ऑफिशियल था उसके पीछे खड़े थे शी जिनपिंग, जो उस टाइम पे उनके वाइस प्रेसिडेंट थे। तो वो एग्रीमेंट साइन हो गया, और एक्चुअली एग्रीमेंट था सेल आउट एग्रीमेंट, कि हम आपको देश बेच रहे हैं, आप ले लो। उसके बाद इन्होंने जो राजीव गांधी फाउंडेशन है उस पर कई करोड़ रुपए जब डिपॉजिट कर दिए। और जब आपका हमारा स्टैंड ऑफ चला था चाइना के साथ डोकलाम पे, तो भी राहुल गांधी चाइनीज एम्बेसडर से मिलकर आए थे। फिर ये चले गए एक बार चाइना के अंदर, बगैर इन्फॉर्म किए, और वहां जाकर के ये पीएलए के जो एजेंट बन गए, वहां पे जाके घूम के आ गए, उनकी गद्दी पे बैठ के आ गए, उनकी जीप पे बैठ के आ गए। देखिए इसके बाद आपको याद होगा कि ग्रेट निकोबार पे इंडिया एक बेस बना रहा है, नेवल बेस बना रहा है, बहुत बड़ी नेवल बेस बन रही है, जहां पे हमारा एयरक्राफ्ट कैरियर को रखा जाएगा, क्योंकि वो क्लोज है मलक्का स्टेट के, इससे चाइना को खतरा है। तो सोनिया गांधी ने लेटर लिख दिया इंग्लिश में एक अखबार में। ये लेडी जिसको ना हिंदी आती है ना इंग्लिश आती है, वो इंग्लिश में लेटर लिख रही है। यानी कि आप सोच सकते हो किसी ने इसको ड्राफ्ट किया होगा, कोई चाइनीज जो कोई जर्नलिस्ट था उसने ड्राफ्ट किया और इसने उसके ऊपर लेटर लिख दिया। आप वहां बेस क्यों बना रहे? भाई हमारी मर्जी, हमारी कंट्री में बेस बना रहे, हम अपने देश को बेचने रहे। जब आपके यहाँ पे रिश्तेदार आए थे इंडिया के अंदर, जो रह रहे थे, जिनको गवर्नमेंट अकोमोडेशन दे रखी थी आपने, जब मैं सोनिया गांधी के रिश्तेदारों की बात कर रहा हूँ, उसको लेकर के राजीव गांधी चले गए लक्षद्वीप में, और लेके चले गए थे एयरक्राफ्ट कैरियर को। क्यों? जब एयरक्राफ्ट कैरियर जाता है तो उसके साथ 3-4 सबमरीन जाती हैं, 4-6 उनके पास दूसरे शिप जाते हैं, उनको लेके पिकनिक बना के आ गए और उनको सैर करा दिए हमारे एयरक्राफ्ट कैरियर पे। तो बेच तो आप देश को रहे हो, बेचा तो देश को आपने है। आपने पाकिस्तान जो चाइना को 38,000 स्क्वायर किलोमीटर का एरिया दे दिया, उस पर तो आपने कोई बात नहीं की। नेहरू कहते हैं वो तो वहां तो घास नहीं उगती। भाई किसी ने कहा कि आपके घास नहीं उगती तो आपके सिर पे बाल नहीं उगते, तो क्या आपके सिर को किसी को दे दें? ये लोग वो है जो देश बेचते रहे। लाहौर इंडिया के अंदर मर्ज होना चाहता था, वहां पे ज्यादा हिंदू थे, नेहरू ने उसको गिफ्ट दे दिया पाकिस्तान को। चिकन नेक को इन्होंने एक्सपेंड नहीं किया, क्योंकि ये बांग्लादेश के या पाकिस्तान के बहुत ज्यादा सलाहकार थे। यहाँ पे जब बंगाल के अंदर लोगों को मारा गया 15 अगस्त 1946 को, तो नेहरू और गांधी चुप रहे। जब हिंदू मरने थे तब तो चुप रहे, जब वहां पे मुसलमान मरने शुरू हो गए तो खड़े हो गए, भूख हड़ताल पे बैठ गए। पीओके आपने पाकिस्तान को दे दिया। आपने 2006 में कहा हम सियाचिन को पाकिस्तान को दे देंगे, तब हमारे आर्मी के चीफ सामने खड़े हो गए। 2012 में फिर आपने कह दिया हम पाकिस्तान को सियाचिन दे देंगे, तब भी आर्मी के चीफ खड़े हो गए। आप तो देश को बेचना चाहते हो। आप अगर सियाचिन चला जाता तो हमारे हाथ से लेह लद्दाख निकल जाता, क्योंकि वही रास्ता है जहां से सारा का सारा सामान जाता है लद्दाख में और लेह में, और वहां पे एक दुबरा रिवर है जिसका पानी लद्दाख में जाता है, जो लोग पानी पीते हैं उसका। ये वो चीज देना चाहते थे पाकिस्तान को, और ये आज देश की बात करते हैं, देश के प्रेम की बात करते हैं। जो देशद्रोही आज देश प्रेम की बात कर रहे हैं। ये आदमी वो है जो जेब में हाथ डाल के पता नहीं जेब में क्या करते रहते हैं। कोई ये तो नहीं कहता ना कि आप बैंकॉक में जाके क्या करके आए थे। सबको पता है कि बैंकॉक में क्या करते हैं, इंटेलिजेंस को पता है। लेकिन हमारे अपोजिशन के लीडर की बेइज्जती हो ये कोई पसंद नहीं करता, ना हमारी इंटेलिजेंस एजेंसी, ना हमारी गवर्नमेंट। तो इनके कहने का मतलब बात है। तो मतलब चाइना
जो कह रहा है और पीछे से राहुल गांधी कांग्रेस जो कर रही है, वो दोनों का मिला जुला ही संगम है, जो भारत को, मोदी को बदनाम करने के लिए किया जा रहा है। लेकिन एक बात तो साबित हो गई है, चीन के जो विदेश मंत्री, उन्होंने कहा है कि हम इनके साथ मेलजोल बना के रखना चाहते हैं, प्रतिद्वंदी की तरह नहीं बल्कि एक सहयोगी की तरह। उनको दिख गया है कि गल्फ भी है जो भारत की तरफ देख रहा है, क्योंकि इस टाइम पे सिचुएशन ऐसी हो गई है, भारत ही एक स्टेबल देश है, भारत ही एक सिक्योर देश है, और भारत में रहने वाले लोग ही इस टाइम पे अपने आप को सुरक्षित महसूस कर रहे हैं। ये इससे कोई मना नहीं कर सकता। तो जो लोग भी देख रहे हैं, प्लीज कमेंट सेक्शन में आप लोगों से भी हम जानना चाहेंगे। अच्छा, मैं एक और छोटी सी बात कहना चाहूंगा आपसे। जब यूएई के ऊपर मिसाइलें गिरी जो ईरान फेंक रहा था, तो वहां पे हड़कंप मच गया, लोग सड़कों से भाग गए। जब सऊदी पे मिसाइलें गिरी तो सऊदी के लोग छुप के भाग गए। जब कतर पे गिरी तो कतर के लोग भागने शुरू हो गए। लेकिन जब इंडिया में, पाकिस्तान में 1000 से ज्यादा मिसाइलें ठोके, ड्रोन फेंके, तो यहाँ तो कुछ नहीं हुआ। लोग तो घूम रहे थे, कोई परवाही नहीं थी। ये मोदी का जलवा था, ये मोदी की स्ट्रेंथ थी, जो कि कोई मिसाइल हमारे यहाँ घुस नहीं पाई। और लोगों को मोदी पे भरोसा है कि यहाँ मोदी के होते कोई मिसाइल घुस भी नहीं पाएगी। हमने 5 यूनिट लिए थे S-400 के, 5 और ले रहे हैं। हम खुद भी मिसाइलें बना रहे हैं, हम खुद भी डिफेंस मिनिस्टर बना रहे हैं, हम दिल्ली को सुरक्षित कर रहे हैं, हम देश को सुरक्षित कर रहे हैं, आयरन डोम बना रहे हैं। हम चाइनीज माल तो नहीं ले रहे, हम इजराइल से ड्रोन की मिसाइल सिस्टम भी ले रहे हैं, डिफेंस सिस्टम ले रहे हैं। तो बेसिकली मोदी का काम है देश को स्ट्रेंथन करना, और कांग्रेस का काम है देश को कमजोर करना। और वैसे भी राहुल गांधी के बारे में कहा जाता है, ना तो हिंदू है, ना पता नहीं क्रिश्चियन है या ईसाई है, क्या है ये, या मुसलमान है, लेकिन ये हिंदू तो नहीं है, ये बात तो पक्की है। फिर जिसकी माँ गांधी हो, जिसकी दादी गांधी हो, बाप उसका गांधी लिख जाए, फिर उसकी जो माँ है वो क्रिश्चियन है, उसके बाद फिर गांधी है, गांधी का पता नहीं चलता, फिर इसकी जो बहन है वो भी गांधी है, वो भी फलाना उसका बेटा है वो भी गांधी हो गया, पता नहीं कहां से क्या नाम ले आते हैं, गांधी गांधी का नाम लेके बैठे हैं। गांधी लेके सोचता है कि हम बहुत बड़े हो गए, हमारा, हम यहाँ के युवराज हैं, हम जो भी करते रहे, हमें कोई टोक नहीं सकता, हमें कोई कुछ कह नहीं सकता। चलिए देखते हैं आगे क्या होगा। लेकिन एक बात साबित हो गई है कि मोदी जी जो कर रहे हैं देश के लिए, वो देश की उन्नति के लिए कर रहे हैं, देश को आगे ले जाने के लिए कर रहे हैं। अगर आप लोग भी ऐसा सोचते हैं, इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। कमेंट सेक्शन में अपने विचार रखिए कि क्या आप चाहते हैं कि कांग्रेस दोबारा से आए। मैं तो नहीं चाहता बिल्कुल भी आए, लेकिन आप अपने विचार जो कमेंट सेक्शन में लिखें। इस वीडियो को लाइक शेयर करें, और जो लोग पहली बार देख रहे हैं हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। बहुत बहुत धन्यवाद सूद सर आपका भी आने के लिए, जानकारी देने के लिए। जय हिंद, जय भारत। जय हिंद, जय भारत।